हर साल एक ऐसा दिन आता है जो हमें रुककर दुनिया की सबसे कीमती चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और वो है हमारी सेहत। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है, बल्कि ये एक आईना है। एक सवाल है कि हम सब मिलकर अपनी हेल्थ को कितनी अहमियत दे रहे हैं। सदियों पहले कही गई ये बात आज भी 100% सच है। असल में सेहत ही वो बुनियाद है जिस पर हमारी जिंदगी, हमारा समाज और हमारे सपने टिके होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज ये बुनियाद उतनी ही मजबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर जगह गूंज रहा है। क्या हम वाकई एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जो हमारी तरक्की की चकाचौंध के पीछे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस बात को। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उन लोगों से जो हर दिन, हर पल सेहत की इस जंग में सबसे आगे खड़े रहते हैं। चाहे दिन हो या रात, अस्पतालों की लाइटें कभी बंद नहीं होती। ये हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स का ही समर्पण है जो इस पूरे सिस्टम को चलाए रखता है। वो हर एक सांस के लिए लड़ते हैं, अक्सर अपनी ताकत से ज्यादा काम करते हैं, भारी दबाव और कम संसाधनों के बीच। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इस आराम की एक छिपी हुई कीमत भी है जो हम अपनी सेहत से चुका रहे हैं। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल जाने अनजाने में हमारी सेहत पर एक बोझ डाल रही है। सोचिए, स्क्रीन से निकलती नीली रोशनी हमारी नींद छीन रही है। सोशल मीडिया का जो अंतहीन शोर है वो हमारे मन की शांति को भंग कर रहा है। आरामदायक कुर्सियां हमें घंटों तक एक ही जगह पर बैठाए रखती हैं, और कामयाबी की होड़ में जो स्ट्रेस बढ़ रहा है वो हमारे शरीर और दिमाग दोनों को थका रहा है। हर रोज हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जाता है एक्टिव लाइफ, अच्छे खाने और लोगों से मेलजोल की तरफ, जबकि दूसरा रास्ता हमें तनाव, अकेलेपन और सुस्ती की ओर ले जाता है। चुनना तो हमें ही है, लेकिन अक्सर मॉडर्न लाइफ का प्रेशर हमें अनजाने में ही गलत रास्ते पर धकेल देता है। तो ये तो हुई हमारी अपनी आदतों की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा उस माहौल को देखते हैं जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि हमारी सेहत सिर्फ हमारे शरीर तक ही नहीं है, ये हमारे आसपास के माहौल से भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हमारे शहर वो बड़े हो रहे हैं, कंक्रीट के जंगल की तरह फैलते जा रहे हैं, और इस भीड़ का सीधा मतलब है संसाधनों पर ज्यादा दबाव और बीमारियों के फैलने का खतरा भी ज्यादा। और सिर्फ भीड़ ही नहीं, इन शहरों को चलाने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियां, उनसे निकलता धुआं सिर्फ हवा को नहीं बल्कि हमारी सांसों में भी जहर घोल रहा है। आज प्रदूषित हवा सांस और दिल की बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। और जब ये सब एक साथ मिलता है, भीड़, प्रदूषण, शोर, तो इसका नतीजा होता है एक जबरदस्त दबाव, एक ऐसा प्रेशर जो हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर पड़ता है और जिसे झेलना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। तो जब हम इन सारे डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है, और वो ये है कि ये कोई एक शहर या एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल चैलेंज है जो किसी सरहद को नहीं पहचानता। जरा सोचिए, दुनिया के एक कोने में लोग लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों जैसे डायबिटीज और हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरे कोने में इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियां आज भी लाखों जाने ले रही हैं। और इन सब के ऊपर है मेंटल हेल्थ का बढ़ता संकट और क्लाइमेट चेंज का खतरा, जो हर किसी को हर जगह प्रभावित कर रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, इन बढ़ती चुनौतियों के सामने हमारी तैयारी क्या है? क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारी नीतियां और क्या हम खुद इस संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये सब सुनकर शायद थोड़ा डरावना लगे, लेकिन बात नाउम्मीदी की नहीं है, बल्कि यहीं से उम्मीद और एक्शन का रास्ता शुरू होता है। एक बेहतर, सेहतमंद भविष्य बनाना मुमकिन है अगर हम सब मिलकर काम करें। इसका हल 3 लेवल्स पर काम करने से मिलेगा। सबसे पहले हमें अपनी और अपनी कम्युनिटी की सेहत को सबसे ऊपर रखना होगा। दूसरा, हमें अपने प्लैनेट, अपने पर्यावरण को ठीक करना होगा जो हमारी कई बीमारियों की जड़ हैं। और तीसरा, हमें एकजुट होकर ऐसे हेल्थ सिस्टम्स की मांग करनी होगी और उन्हें बनाना होगा जो सभी के लिए बराबर हों, सभी की पहुंच में हों। आखिर में एक बात साफ है, सिर्फ उम्मीद करने से या बेहतर भविष्य के सपने देखने से कुछ नहीं होगा। बदलाव हमारे एक्शन से आएगा, हमारे छोटे छोटे पर्सनल कदमों से लेकर बड़ी बड़ी ग्लोबल पॉलिसीज तक। एक्शन, यही एक रास्ता है।